हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक को लेकर। बंधन बैंक को लेकर पहले एक वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट फ्यू डेज बैक और 1 मंथ बैक, मीन्स रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। सो उसको लेकर आज एक वापस से न्यूज़ आई कि बंधन बैंक के सीएफओ ने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। और सीएफओ के रिज़ाइन को लेकर मार्केट में थोड़ा सा एक पैनिक भी नज़र आया। जब हम इसको सर्च करते हैं तो यहाँ चारों तरफ सेम ही न्यूज़ नज़र आती है कि बंधन बैंक के जो सीएफओ सुनील समदानी जी थे, उन्होंने रिज़ाइन किया। और सितंबर में उनका लास्ट डे है। बंधन बैंक शेयर्स प्लंज 6% ऑन सीएफओ रेजिग्नेशन। 3 आवर्स पहले की ये न्यूज़ है। ऐसे में जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसको अचानक से डर लग जाता है कि सीएफओ ने रिजाइन कर दिया, स्टॉक प्राइस नीचे चला गया, अब कंपनी और बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सा हमें सोचना चाहिए कि रिजाइन करने का क्या मतलब है। रिजाइन सीएफओ ने किया है। सीएफओ एक सिर्फ एम्प्लॉय होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिप्लेस किया जा सकता है। उसकी वजह से अगर स्टॉक प्राइस गिरने लगे और बाकी सारी चीजें बैंक के फेवर में हो, कंपनी के फेवर में हो, तो उसको एक पॉजिटिव साइन देखना चाहिए। यहाँ पर सीएफओ के रिजाइन को लेकर काफी मीन्स माइंड में डाउट आते हैं। तो बैंक के केस में, खासतौर से ऐसे बैंक के केस में जिस बैंक की यहाँ पर सिचुएशन फाइनेंशियली बिल्कुल पथेटिक हो। और यहाँ पर जब हम बंधन बैंक की बात करने लगे, एक बार देखते हैं पीएनएल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ जब लास्ट ईयर में पूरा नेट प्रॉफिट ही इरोड हो गया हो और 3,000 करोड़ का इनको लॉस भी बुक करना पड़ा हो जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी हाई ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए, तो ऐसी सिचुएशन में उसके बाद जब स्टॉक प्राइस की भी बात करते हैं, एक बार स्टॉक प्राइस लाइफ टाइम लो पर ट्रेड कर रहा हो, तो लाइफ टाइम लो पर स्टॉक प्राइस का होना, बैंक का बहुत ज्यादा पथेटिक सिचुएशन पर आना और उसके बाद में इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बन जाना कि सीएफओ ने रिजाइन कर दिया, तो ऐसे में इसको रेजिग्नेशन नहीं देखा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से उस एम्प्लॉय को फायर किया गया, ऐसे देखा जाना चाहिए। मैं कोई ब्लेम गेम में नहीं हूं, आप ध्यान से समझना इस बात को। एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड आई डोंट नो, बट एक चीज मुझे पता है कि जिस मैनेजमेंट के चलते बैंक की इतनी बेकार हालत हुई हो, अगर वो मैनेजमेंट रिप्लेस हो जाए तो बीइंग ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ये चीज फेवर में ही है कंपनी के कि वहां पर मैनेजमेंट को रिप्लेस करने की जरूरत है। इस तरह का सिनेरियो सिर्फ आज पहली बार नहीं देखा गया, इससे पहले भी इस तरह का सिनेरियो देखा गया है। और अगर हम इसको सर्च करने लगे कि जब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैनेजमेंट ने यहाँ पर रिजाइन किया था 19 अगस्त 2021 को, स्टॉक प्राइस वाज ट्रेडिंग एट ए वेरी लो लेवल। और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं व्हाट वाज द प्राइस दैट टाइम। यहाँ पर अगर हम डेट देखें, सो दिस डेट वाज 19 अगस्त 2021, 19 अगस्त 21। अगर हम यहाँ पर एक बार देखते हैं अगस्त 1921, तो इसी तरीके से उस रेजिग्नेशन के बाद यहाँ पर रेजिग्नेशन हुआ था सैटरडे को, तो इसी तरीके से नेक्स्ट डे मार्केट में यहाँ पर ये स्टॉक प्राइस डाउन गया और डाउन जाने के बाद में इस लेवल को दोबारा से स्टॉक प्राइस ने मुड़कर नहीं देखा, जो भी नेक्स्ट डे लो बना। और वहां से अभी तक की अगर हम रैली देखने लगे तो एक बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रैली नजर आई। स्टॉक प्राइस 150 से इंक्रीज होते होते 412 गया। उस टाइम पर भी मैंने सेम इसी तरह से सभी लोगों को बताने की कोशिश की थी अपने यूट्यूब के माध्यम से कि यहाँ पर मैनेजमेंट का चेंज होना एक पथेटिक परफॉर्मेंस के बाद में ओनली एक अच्छा साइन का होता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पर मैनेजमेंट की जब हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो एक और यहाँ पर रिजाइन किया गया था। नितिन चुग जी ने पहले रिजाइन किया था 19 अगस्त को, और उसके बाद में एक और रेजिग्नेशन हुआ था संजीव बर्नवाल, जिनको उस टाइम पर सीईओ बना दिया गया था अगस्त में। तो उनका जब रेजिग्नेशन हुआ 11 फरवरी 2020 को, तो इसको भी एक पॉजिटिव रूप में ही देखा गया 11 फरवरी 2020। एंड दिस वाज ऑलमोस्ट द लास्ट डे ऑफ दिस फॉल, मीन्स ये बिल्कुल लोअर लेवल्स ही हैं यहाँ पर। और यहाँ से तो जब दोबारा से रेजिग्नेशन हुआ उसके बाद तो और ज्यादा स्पीड से रैली आई। इसी तरह की रैली अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो जब चंदा कोचर जी ने रिजाइन किया था, जी लगाना थोड़ा सा गलत ही होगा, चंदा कोचर ने जब रिजाइन किया था 4 अक्टूबर 2018 को, तो 4 अक्टूबर 2018 को आईसीआईसीआई बैंक का क्या हाल था और उसके बाद में क्या परफॉर्मेंस रही, एक बार हम देख लेते हैं। 2018 में जाते हैं एक बार, एंड 4 अक्टूबर को हमारा
क्या प्राइस था उस प्राइस को हम एक बार देखते हैं। एंड 4 अक्टूबर थोड़ा सा पीछे है। यस, हम पहुंचने वाले हैं। एक्चुअली कोई बात नहीं, समटाइम्स ऐसा होता है कि एग्जैक्टली डेट पर हम नहीं पहुंचते। सो दिस वाज द प्राइस एंड द प्राइस वाज 316। और 316 के बाद स्टॉक प्राइस ने किस तरीके से परफॉर्म किया है ये हमारे सामने है। स्टॉक प्राइस ने ऑलमोस्ट यहां पर 215% का गेन दिखाया है अभी तक, मींस 3 टाइम से भी ज्यादा हुआ है। तो चंदा कोचर का भी सेम सिचुएशन था। मींस जो की पर्सनल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे बैंक की सिचुएशन इतनी खराब करने के, उनको यहाँ पर रिजाइन ही लिखा होगा। आप अगर देखोगे न्यूज में तो क्विट्स लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि शी हैज बीन फायर्ड। तो यहाँ पर ये एक सिंपल सा वर्ड है, चंदा कोचर रिजाइन्स एज द आईसीआईसीआई सीईओ। रिजाइन ही वर्ड यूज होता है, यहाँ पर फायर्ड वर्ड यूज नहीं होता। तो हमें मैंने इस बात को समझाने की थोड़ी सी कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं है, लेकिन जब भी इस तरह की सिचुएशन आए और न्यूज़पेपर में आपको थोड़ा सा भी पैनिक नज़र आए, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के पैनिक को यहाँ पर फील करके अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर इस बात को समझना है कि ये बेकार बात है या अच्छी बात है। जिन मैनेजमेंट की वजह से सब कुछ बेकार हुआ है, उन मैनेजमेंट को यहां से चले जाना ये बैंक के लिए अच्छी ही बात है। और खासतौर से जब जब यहां पर सिचुएशन बंधन बैंक की अब ठीक होती हुई नजर आए, यानी कि बैंक बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जिस बंदे ने या जिस मैनेजमेंट ने या एक ग्रुप ऑफ पीपल दोज वर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट जिनकी वजह से बैंक की हालत ये हुई हो, वो आगे चल के रहें। अभी लाइफ टाइम लो पर है। और अगर हम यहाँ पर एक बार सिचुएशन की बात करने लगे एनपीए की, तो एनपीए की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होती जा रही है। 1.17 है परसेंटेज में नेट एनपीए, जो काफी कम हो चुका है। और रिजल्ट्स लास्ट 4 क्वार्टर्स में इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। हालांकि इसके रिजल्ट्स बहुत लेट तक जाकर इंप्रूव हुए और मार्च क्वार्टर से पहले वाले 2 क्वार्टर्स भी यहाँ पर बेकार ही थे। यहाँ उनको काफी हद तक प्रोविजंस बनाने पड़े, बट नाउ सिचुएशन इज इंप्रूविंग और सारी चीजें यहाँ पर बेटर होती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पर आज की इंट्राडे की मूवमेंट को भी एक बार कैप्चर करने लगे तो चीजें साफ साफ नजर आएंगी कि फर्स्ट 1 कैंडल में स्टॉक प्राइस को पैनिक बनाकर डाउन ओपन किया गया, उसके बाद में माल भर के खींचा गया और पूरे दिन फिर उसके बाद नया लो नहीं बनाया और सारा माल भर कर ले जाया गया। तो यहाँ पर डेली कैंडल पे भी आप देख सकते हो ह्यूज वॉल्यूम के साथ नीचे गिराकर ओपन किया गया और वापस से स्टॉक प्राइस को ऊपर लेकर गए। तो यहाँ पर इस न्यूज का इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। मैं आपके साथ ही चीजें शेयर करना चाहता था। आप ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की पॉइंट्स मैं ट्विटर पे भी साथ के साथ अपलोड मींस अपडेट कर देता हूं। आज भी इसको लेकर अपडेट किया था। @द विवेक सिंघल ये मेरा ट्विटर हैंडल है। द विवेक सिंघल करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और आप वीडियो देखते रहिए, मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आपके साथ शेयर करता रहूंगा एक्सपीरियंस को। आप दोस्तों के शेयर करते रहिए। यहाँ पर सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।